हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट देखो, आज से हम हिंदी की क्लासेस आपको देने वाले हैं और रेगुलर बेसिस पे आपको सुबह 6 बजे हिंदी की क्लास मिला करेगी। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले मैं आपको हिंदी का जो शुरुआती पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा हिंदी काव्य साहित्य का विकास। क्योंकि देखो, हिंदी गद्य साहित्य से 5 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और 5 अंक के ही हिंदी काव्य साहित्य से पूछे जाते हैं। तो शुरुआती ये 10 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप वास्तव में बोर्ड परीक्षाओं में 90 प्लस से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो स्टूडेंट आप ये 10 नंबर स्किप नहीं कर सकते हो। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर स्टूडेंट ये जो 10 मार्क्स हैं अच्छे से आपको तैयार हो पाएंगे। तो टेंशन ना लो, जितने भी इंपॉर्टेंट हिंदी गद्य साहित्य से क्वेश्चंस आते हैं या फिर हिंदी काव्य साहित्य से पूछे जाते हैं उन सभी को हम करा देंगे। और एक और खुशखबरी आप सभी के लिए ये है स्टूडेंट कि जो हिंदी की पीडीएफ हैं वो ज़्यादातर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो इसकी पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और आज से ही हिंदी की तैयारी भी चालू कर दो। क्योंकि स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के आते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना कंपलसरी है। तो हिंदी भी आपका 100 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश भी आपका 100 मार्क्स का आएगा। तो देखो स्टूडेंट, अब देखा जाए तो क्लास 12th के लिए हमारी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 5 क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। केवल एक क्लास रह जाती है बायो की, जो कि आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। न्यू टीचर अपॉइंट कर रहे हैं, वो आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बात रही 10th की, तो स्टूडेंट 10th के लिए भी हम जल्द ही और क्लासेस शुरू कर देंगे। तो ये जो वीडियो स्टूडेंट स्पेशली फॉर 12th के लिए है। ठीक है, चलो अब देखो, आज मैं आपको केवल थोड़ा सा बेसिक पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा हिंदी के बारे में इंट्रो दिया है। ठीक है, तो हिंदी का गद्य का काल विभाजन, मतलब हिंदी गद्य को काल के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जो हिंदी गद्य है उसको 5 कालों में डिवाइड किया गया है। 5 भाग हैं उसके। काल का नाम क्या है? पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। ये 5 युग हैं जो कि कालों के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। जो पूर्व भारतेंदु युग है ये स्टूडेंट शुरू होता है 13वीं शताब्दी के मध्य से और ख़त्म हो गया 1868 ईस्वी पे। तो पूर्व भारतेंदु युग की अगर समय सीमा आपसे पूछी जाए बोर्ड परीक्षाओं में तो कितनी बताओगे? 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। अगर हम भारतेंदु युग की बात करें तो ये स्टूडेंट सन 1868 से 1900 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। किसकी? भारतेंदु युग की। तो अगर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए तो कितनी बताओगे? 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो है स्टूडेंट 1900 से 1922 ईस्वी तक। द्विवेदी युग की जो सीमा है, समय सीमा है, वो कितनी है? 1900 से 1922 ईस्वी तक। है छायावादी युग। छायावादी युग की जो समय सीमा है वो है स्टूडेंट सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट छायावादोत्तर युग। देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छायावादोत्तर युग की समय सीमा बताओ। तो जो युग अब चल रहा है उसको छायावादोत्तर युग कहा जाता है। तो ये शुरुआत हुआ था स्टूडेंट 1938 ईस्वी से और लगातार अब तक चल रहा है। ये कौन सा युग है? छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये काल के आधार पर डिवाइडेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इनको एक कॉपी पर नोट आउट कर लेना है। अभी से इनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। पूरी तैयारी हिंदी की हम कराएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। देखो, विधा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार। ये क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी माने जाते हैं क्योंकि पहली रचनाएं हैं। तो खड़ी बोली हिंदी की जो प्रथम रचना है स्टूडेंट वो है गोरा बादल की कथा और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं जटमल। तो अगर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना बताओ तो क्या बताओगे? गोरा बादल की कथा। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि गोरा बादल की जो कथा है उसके रचनाकार कौन है? तो कौन है? जटमल। क्लियर है? अगला स्टूडेंट सेकंड, हिंदी का प्रथम नाटक। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है नहुस और इसको लिखा किसने है? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। तो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि हिंदी का प्रथम नाटक बताओ तो आप कहोगे नहुस और फिर पूछा जाएगा कि इसके रचनाकार कौन है? तो कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्लियर है? तीसरा पॉइंट स्टूडेंट, हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। चौथे पर स्टूडेंट, हिंदी की प्रथम कहानी। ये तो शायद आपको पता होगा, 10th में भी ये क्वेश्चन है। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो है इंदुमती और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनता है कि हिंदी की प्रथम कहानी बताओ तो उसका नाम क्या है? इंदुमती और इसके रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी।
अब बात करते हैं स्टूडेंट आज के लास्ट क्वेश्चन की, ये है हिंदी का जो प्रथम यात्रा व्रत है वो किसने लिखा है और कौन सा है। तो देखो हिंदी का जो प्रथम यात्रा व्रत है वो है सरयू पार की यात्रा, और इसको लिखा किसने है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और आप सभी को पता होगा कि भारतेंदु युग का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस आज ही स्टडी कर लेने हैं। कल से मैं आपको 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चंस, एक पार्ट में फिर अगले पार्ट में 10 क्वेश्चंस, ऐसे करके आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो देखो अभी हिंदी की स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, हिंदी की तैयारी बेस्ट तरीके से हो जाएगी। तो हाइपर मत होना, एक ही टॉपिक को ऐसे क्लियर करना है कि वहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आपको इसको स्किप करके नहीं आना है। तो हमें देखो परफेक्ट तरीके से तैयारी करके चलनी है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस से स्टडी करते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको बोर्ड परीक्षाओं में 90+ स्कोर करने से नहीं रोक सकती है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को तो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।